भैया ओवैसी ने नीतीश कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जी साहब, ये पता है, हाँ हाँ, ये हकीकत है। लेकिन ये हकीकत कुछ गलत तरीके से आपके सामने पेश की जा रही है कि वो असदुद्दीन ओवैसी नीतीश कुमार के समर्थन का ऐलान कर रहा है, जो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाए, जो भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव जीते। बताओ, भाजपा की टीम गठबंधन वाले सहयोगी का असदुद्दीन ओवैसी समर्थन करने का ऐलान कर दिए। वैसे भी वो लोग, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो एमआईएम की कामयाबी से बौखलाए हुए हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है और सीमांचल के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद कर रहे हैं। तो भैया हर तरह के आरोप तो लगाते ही है। इस बात को भी बहुत गलत तरीके से आपके सामने पेश किया। अब मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं नीतीश कुमार का, नीतीश सरकार का सहयोग करूंगा अगर वो सीमांचल के साथ इंसाफ करें। ये बोला है, अगर वो सीमांचल के साथ इंसाफ करे। अच्छा, सीमांचल के साथ इंसाफ कैसे होगा? सीमांचल में लगातार पलायन बढ़ रहा है, लगातार लोग पलायन करके दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो रहे हैं, वहां कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि सीमांचल बद से बदहाल है। किसी सरकार ने सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। सीमांचल की बदहाली आज तक किसी ने खत्म नहीं की है। लगातार बाढ़ से लोग परेशान हैं, उनके घर बाढ़ों में तबाह हो जाते हैं। वहां के लोग दूसरे शहर, दूसरे मुल्क जाकर के नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आप सीमांचल के साथ इंसाफ कर सकते हैं, सीमांचल में रोजगार मुहैया करा सकते हैं, फैक्ट्री मुहैया करा सकते हैं, सीमांचल का पलायन रोक सकते हैं, सीमांचल के बाढ़ कटान को रोक सकते हैं, तो फिर हम आपके साथ हैं, तो हम आपका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद अपने लिए नहीं, बल्कि सीमांचल की बदहाली दूर हो जाए, सीमांचल के साथ इंसाफ हो, सीमांचल में रोजगार के जरिए पैदा हो, सीमांचल में बाढ़ कटान का मामला जो है वो खत्म हो, सीमांचल के डेवलपमेंट की बात हो, सीमांचल में कॉलेज हो, सीमांचल में अस्पताल हो। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर हम आपके साथ आने के लिए तैयार है, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा। लेकिन साहब, उन लोगों को भला कैसे रास आ सकती है? असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से हमेशा सदाकत निकलती है। अब मैं आपको बताता हूं, ये विरोध वो लोग कर रहे हैं, जबकि विरोध तब नहीं करते जब लालू जी भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनते हैं। भाजपा सहयोग करती है, मुख्यमंत्री बनते हैं लालू जी, तो कोई विरोध नहीं करता। मिल्लत का कोई जवान विरोध नहीं करता। मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब भाजपा के सहयोग से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ममता बनर्जी भाजपा सरकार में रेल मंत्री, कोयला मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर फायज होती है, मंत्री बनती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर सीमांचल के डेवलपमेंट की बात कर ले, बदहाली की बात कर ले, इंसाफ की बात कर ले, तो साहब लोगों को तकलीफ हो जाती है और उनकी बात को गलत तरीके से पेश की जाती है। हालांकि मैं आप तमाम लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनके उन तक पहुंचाइएगा जो लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, बताओ, नीतीश कुमार के साथ सहयोग करने का ऐलान कर दिया, भाजपा के साथ जो मिलकर के सरकार चलाते हैं। तो भैया तेजस्वी यादव नीतीश कुमार, नीतीश चाचा के पास कितनी बार गए? लालू जी नीतीश चाचा के पास कितनी बार गए? कितनी बार मिलकर के उप मुख्यमंत्री बने? बताइए ना, डिप्टी सीएम कौन बना था? तेजस्वी भैया बने थे। किसके सहयोग से बने थे? जी साहब, सब बताइए। लेकिन क्या कीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो बौखलाए हुए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।